हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आप अगर केमिस्ट शॉप मैनेज करते हैं तो उसमें सेल एंट्री आपको कैसे करनी है और कहाँ पे कौन सी डिटेल मेंशन करनी है और बिल को कैसे सेव करना है और कैसे उसका प्रिंट देखना है और प्रिंट निकालना है। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और सॉफ्टवेयर बाय करना है या पेड सर्विसेज लेने तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सेल एंट्री करने के लिए आपके जो केमिस्ट शॉप, फार्मेसी शॉप, रिटेल जो कहते हैं आप, इसके लिए जो है ना 2 से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है सबसे इजी ऑप्शन कि आप यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का मेनू देख पा रहे हैं सबसे ऊपर, इस पे आप जाएंगे और सेल पे जाकर और बिल पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कीबोर्ड से अल्ट प्लस एन, एन फॉर नंबर, अल्ट प्लस एन करेंगे तो सेल एंट्री पे आप पहुंच जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है कि जो यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स देखते हैं आप, जैसे यहाँ पे बिलिंग एंट्री बटन लगा हुआ है पहले से, तो आप इस पे क्लिक करके भी क्या है पहुंच सकते हैं सेल एंट्री पे। तो ये 3 ऑप्शन है, किसी भी थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद देखिए कर्सर जो है आपका पेशेंट के मोबाइल नंबर पे पहुंच गया है। तो पेशेंट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अब जैसे कि मैं पेशेंट का मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, अब ये मुझे एक पॉपअप दे रहा है कि ये पेशेंट आपके जो लिस्ट है उसमें फीड नहीं है पहले से। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए। जैसे मैं इसे यस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए ये फीड रहे, कि मुझे बार बार पूछना ना पड़े। इनका नाम डाल दिया मैंने और जो भी इनका एड्रेस है अगर देते हैं तो डाल दिया। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अगर पेशेंट आपको देता है, कस्टमर आपको देता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज उसका नाम और नंबर डाल के भी आप सेव कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक अगर उसको कोई डिस्काउंट डिफाइन करना है कि इस पेशेंट को हमेशा 10% या जो भी आप यहाँ पे पुटअप करेंगे वो फिक्स रहे, तो देखिए मैंने 5% डाला है और यहाँ पे जैसे ही लास्ट एंटर करेंगे तो कैश पे ही आपको एंटर करना है। इस तरीके से तो आपका पेशेंट ये बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्टर दिखा रहा है आपको, डॉक्टर। अब डॉक्टर का भी कोई मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई भी नंबर आप यहाँ मेंशन करना चाहे तो जैसे कि मैंने डॉक्टर का ये नंबर मेंशन कर दिया और ये भी फीड नहीं है तो मैंने इसे भी यस किया। और डॉक्टर का नाम डाल दिया, जैसे डॉक्टर साहिल, और उसके बाद जो भी इसका एड्रेस है एड्रेस मेंशन कर दिया। और रजिस्ट्रेशन नंबर, जो डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होता है वो डालना होता है। और जो भी उनके क्लिनिक या हॉस्पिटल का नंबर है वो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो डॉक्टर का कमीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा टाई अप है कि डॉक्टर को कमीशन देना पड़ता है आपको, तो कमीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 10% कमीशन कर दिया। और क्या इनकी स्पेशलिटी है, जैसे कुछ होते हैं डेंटल डॉक्टर, स्किन डॉक्टर, तो जो भी इनकी जो स्पेशलिटीज है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अदरवाइज खाली भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जो भी इनकी एजुकेशन है एजुकेशन डाल सकते हैं। बस एक ये डेटा फीडिंग के लिए कि इन फ्यूचर कभी कोई पेशेंट आए कि मुझे कोई स्किन का डॉक्टर बताओ जिसने ये किया हो एजुकेशन में, तो आप अपने डेटा से निकाल के बता सकते हैं कि आप इनके पास चले जाओ, इन्होंने ये डिग्री करी है और इसी तरीके से ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि सबसे ऊपर जो है पेशेंट का मोबाइल नंबर और उसकी डिटेल्स, उसके बाद जो है डॉक्टर की जो भी डिटेल्स होती है वो भी वो डालने के बाद कर्सर आपका आइटम पे आ जाएगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये कर्सर आइटम पे आ गया। अब यहाँ पे एक बार आपको और एंटर करना है तो आइटम लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। अब ये मेरी आइटम लिस्ट है। अब मुझे इसमें जो भी आइटम सेल करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे सपोज 1 2 3 50 mg मुझे सेल करना है, मैंने एंटर किया। और फिर उसके बाद कौन सा बैच मुझे सिलेक्ट करना है, जैसे अभी यहाँ पे एक ही बैच है, हो सकता है कि 4-5 बैच हो, तो आपको वो बैच निकालना है जो आपके एकदम नजदीकी एक्सपायरी का हो। तो एक्सपायरी कैसे देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर ही वो कॉलम रहता है, आपका पहला कर्सर रहता है, लेकिन फिर भी आप जो है देख सकते हैं। या फिर पेशेंट कभी कभी डिमांड करते हैं कि भैया मुझे तो बहुत शॉर्ट एक्सपायरी दे रहे हो, मुझे कम से कम 6 महीने का दो, 8 महीने का या 1 साल का, तो उसके अकॉर्डिंग भी फिर आपको देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे मैनुअली सिलेक्शन कर सकते हैं। अब एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अब जितनी भी क्वांटिटी देनी है, अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, एक है स्ट्रिप और एक है टैब। अगर इसने लूज टैबलेट लिए तो स्ट्रिप को 0 छोड़ेंगे, लूज टैबलेट में डालेंगे। और अगर इसने स्ट्रिप लिए और कुछ लूज लिए, जैसे कि मैंने डाल दिया, एक इसने स्ट्रिप लिए और 2 लूज लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका प्राइस बन जाएगा। और देखिए प्राइस आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 58 रुपए का इसका रेट है, 4 की पैकिंग है, एक का तो पूरा 58 रुपए लग गया। और जो 2 लूज पीस गए, 2 लूज पीस के यहाँ पे अमाउंट जो है एड ऑन हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका वो हो जाएगा, प्राइस वगैरह ऑटोमेटिक सेट है। अब दोबारा से एंटर करेंगे, कोई आइटम मुझे सर्च करके अगर वो करना है सेल तो सर्च भी कर सकता हूँ। जो भी आप सर्च करते हैं वो यहाँ पे आपको दिखता है। जैसे कि मैंने जेएफ सर्च किया तो यहाँ पे जेएफ आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से जो है जो भी लिखना चाहे, जो भी आइटम है आपका, जैसे अब मैं इस आइटम को सेल कर रहा हूँ
और इसकी कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, मान लीजिए 2 क्वांटिटी, तो मैंने 2 क्वांटिटी डाल दी और उसके बाद इसे यस। अब देखिए इस आइटम में हमें नुकसान हो रहा है ये प्राइस डालने के बाद, तो सॉफ्टवेयर ये भी आपको अलर्ट करता रहेगा। अब ये तो हो गया। अब ऐसे ही कंटिन्यूसली जो है आइटम सेलेक्ट करते जाएंगे और लास्ट में सेव करने के लिए सबसे पहले जो ये कर्सर है लास्ट वाला आपका, जैसे ये जो कर्सर देख रहे हैं आप, ये ब्लैक होना चाहिए पूरा का पूरा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर भी 2 से 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि नीचे जो आप देख पा रहे हैं सेव का बटन, माउस से क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एंड के बटन से कर सकते हैं, जो कीबोर्ड में एंड का बटन होता है। और तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल डब्ल्यू से। तो मैं यहाँ पे भी कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ, तो देखिए कंट्रोल डब्ल्यू से कर्सर देखो नीचे आ गया और वहां पे ऑटोमेटिक 5% पहले से ही फिल है। क्यों? क्योंकि हमने पेशेंट के अंदर डिफाइन कर दिया था कि इसको हमें फिक्स रखना है। इस तरीके से ये, उसके बाद एंटर करेंगे और सेव कर देंगे, तो बिल आपका सेव हो गया। अब बिल को देखने के लिए, यानी कि पहले से प्रीव्यू करने के लिए, प्रिंट निकालने से पहले हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे F का बटन आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ F फॉर फर्स्ट, तो जैसे ही F का बटन मैं प्रेस करूंगा विदाउट एनी की सपोर्टिंग कीज, डायरेक्टली जो स्पेलिंग होती है F उसे ही प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने F प्रेस किया तो यहाँ पे इसका जो भी बिल बन रहा है, अब ये देखिए डॉक्टर का जो भी नाम था, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था, मोबाइल नंबर था, उसके बाद जो भी पेशेंट का एड्रेस या आपकी कंपनी की डिटेल, DL नंबर, और उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपने इनको सेल किया है वो प्रोडक्ट की डिटेल, आइटम का नाम, क्या पैकिंग है उसकी, क्या HSN कोड है, क्या क्वांटिटी उसने ली है, क्या प्राइसिंग आपने दी है उनको, क्या GST है, क्या डिस्काउंट्स है, नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या क्या डिस्काउंट्स हुए हैं उसके। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी बिल पे। अब इसके बाद जो है फिर आप बिल प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहीं से आप जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक ऑप्शन होता है तो इसके थ्रू आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। और वापस जाने के लिए स्केप स्केप स्केप। तो बिल तो हमारा जनरेट हो गया। अब मान लीजिए बिल के अंदर कोई भी करेक्शन करनी है, यानी कि एडिट करना है, कि कस्टमर कह रहा है कि नहीं मुझे एक ही पीस चाहिए, या मुझे ये आइटम नहीं चाहिए था, या फिर मुझे ये आइटम भी इसमें ऐड ऑन करके दो। तो उस केस में आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन है आपके पास। कीबोर्ड से Alt+M कर सकते हैं, M फॉर मुंबई। उसके बाद डेट डिफाइन कर सकते हैं कि वो बिल कब जनरेट हुआ था, पहला ऑप्शन ये। दूसरा सबसे इजी ऑप्शन है ट्रांजेक्शन में जाके सेल, और सेल में ही आपको मिलेगा मॉडिफाई बिल। और देखो यहाँ पे भी Alt+M लिखा हुआ है, हर जगह पे शॉर्टकट की लिखी हुई है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप डेट डिफाइन करेंगे कि वो कब का बिल था, और उसके बाद एंटर करेंगे। तो जैसे कि ये बिल अभी हमने जनरेट किया, अब हम इस पे एंटर करते हैं। अब एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर दोबारा से प्रिंट आउट लेना है दोबारा से भी प्रिंट आउट ले सकते हो, डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। मॉडिफाई का मतलब है इसके अंदर कि कोई भी अपडेट करना है, एडिट करना है, चेंजेस करना है तो मॉडिफाई से ही होगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद कंटिन्यूसली एंटर करके आएंगे। अब जैसे पहले आइटम में हमें कुछ नहीं करना, दूसरे आइटम में हमें डिलीट करना है, मतलब ये आइटम हटाना है हमें यहाँ से। तो सिंपली डिलीट का बटन मैं प्रेस करूंगा तो देखिए ये आइटम हट गया और इसकी जगह पे कस्टमर को दूसरा आइटम चाहिए था, तो मैंने एंटर किया और उसके बाद मैंने इसको दूसरा आइटम दे दिया। और ये आइटम तो एक्सपायर्ड है, कोई और आइटम चेक कर लेते हैं। सपोज ये वाला आइटम दे देते हैं अभी के लिए, तो मैंने इसे 2 क्वांटिटी दे दिया। और उसके बाद फिर सिंपली वही लास्ट का जो ऑप्शन मैंने बताया कि कर्सर आपका जो है लास्ट वाला पूरा ब्लैक होना चाहिए, और उसके बाद कंट्रोल W या स्क्रीन पे दिए गए बटन या फिर एंड के बटन से इसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए पहले हमारा 139 का कुछ बिल था और अब हमारा 115 का है। पहले आइटम दूसरा कुछ और था लेकिन अब कुछ और है। तो ये अब हमारा बिल सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। और अगर आपको डिलीट करना है तो सेम यहीं पे आपको जो ऑप्शन मिलता है डिलीट करने का, इससे आप डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने ये जाना कि केमिस्ट शॉप में, यानी कि फार्मेसी शॉप, फार्मर रिटेल जो आप बोलते हैं, तो इसमें कैसे आपको सेल बिल जनरेट करना है, कैसे फिर उसको कभी मॉडिफाई या एडिट करना है, या कैसे उसमें टैबलेट स्ट्रिप की जो क्वांटिटी आपको वहां पे फिल करनी है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें मैंने इसमें आपको बताई है। अगर फिर भी कोई कुछ रह जाता है आपका तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि ये चीज हमें जाननी है या ये चीज आपने नहीं बताई। तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे तो उसके ऊपर मैं जरूर काम करके फिर उसकी भी वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। आई होप दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहे। पेड सर्विसेज लेनी है, कस्टमाइज कराना है सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।